दोस्तों, क्या आप श्री कृष्ण के बताए गए कलयुग के 5 सत्य के बारे में जानना चाहते हो? अगर आप श्री कृष्ण के बताए गए कलयुग के 5 सत्य के बारे में नहीं जानते हो, तो आपसे अनुरोध है कि कुछ समय देर तक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा। दोस्तों, इस कहानी में हम कलयुग की यह 5 बातें प्रस्तुत करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी, और उन बातों से सीख लेकर हम अपने जीवन में भी कुछ आवश्यक बदलाव ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मोहित मोटिवेशन ज्ञान 3.M में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। इससे पहले आप इस कथा में खो जाएं, हमारा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपकी ज्ञानवर्धक कहानियाँ, श्री कृष्णा के उपदेश, श्री कृष्णा कथा, श्री कृष्णा की वाणी इस चैनल पर हम हर रोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कलयुग के 5 कड़वे सत्य के बारे में। जैसा कि कहा जाता है, जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताना होगा। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। पांचों भाई वन में जाकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे योगेश्वर, मैंने 1-2 सूंड हाथी वाले गज को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, गन में कुछ और गर्ग में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चों को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से ज़्यादा अधिक लाड़ प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार के मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। मोह माया में ही सब बर्बाद हो जाएगा। किसी दूसरे का बेटा पर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनता होगा तो रोकेंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसने क्या कर लिया,
इतनी माता पिता की इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग का तीसरा सत्य। अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋषिकाएँ लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि दूसरों के धन और पद के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत ही कम दिखेंगे। कलयुग का चौथा सत्य। नकुल ने कहा, भैया मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी। उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए किंतु एक उत्पन्न छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर स्थिर हो गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एक मात्र मार्ग होगा। कलयुग का पांचवा सत्य। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े महा उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा पान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और वैश्यन में पैसे उड़ा देंगे किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अब के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये हैं कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे और आज ये सब हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। दोस्तों, ये सभी बातों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि कलयुग के प्रभाव से ये सब अवगुण हमारे अंदर हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव हो। दोस्तों, कलयुग के 5 सत्य जानने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, आपको ये कलयुग के 5 सत्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें ताकि जब भी हम श्री कृष्णा से जुड़े हुए ऐसे ही महत्वपूर्ण
कहानियाँ महत्वपूर्ण उपदेश लेकर आएँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर लौटेंगे श्री कृष्णा से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।